जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ बुक। यानी सबको पता होगा मैथ में हमेशा सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे 100 नंबर पर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 100 नंबर यानी मैथ। ठीक है, चलो इसमें पहला चैप्टर हम लोग का आता है वास्तविक संख्याएं। यानी आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इसमें सिर्फ हम आप लोग को सिर्फ चैप्टर के बारे में जानकारी दे देंगे। अगले क्लास में सबको बारी बारी से समझेंगे। चलिए पहला चैप्टर हम लोग का आता है वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसके योग के बारे में, यानी जोड़ा बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में हम लोग बताएंगे एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी 5 नंबर के लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझेंगे, क्योंकि 5 नंबर की बात होती है, थोड़ा अच्छा समझना जरूरी होता है। उसके बाद चैप्टर आता है हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग ये भी जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी, क्योंकि बिना पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग को त्रिकोणमिति संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग का चलता है अगला चैप्टर होता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में जैसे कोई भी त्रिभुज का होता है, उसमें कुछ पाइथागोरस प्रमेय भी लगाना, कुछ में नहीं भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है रचनाएं। रचनाएं में बहुत सारा होता है क्या, जैसे वृत्त का रचना होता है, एक बहुत जगह बोला जाता है वृत्त का रचना कीजिए, जिसमें कुछ का सेंटीमीटर मीटर दिया रहता है, इसको हम लोग स्केल और कंपास की मदद से हम लोग बनाते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे हम लोग कोण बनाना से। ठीक है, उसके बाद बाकी पूरे तरह से उसको बनाना सीख जाएंगे, रचनाएं, यानी जहां तक हाईलाइट हो वहां तक। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त का जो भी क्षेत्रफल है, जैसे इसमें गोला भी आ सकता है, वृत्त के अंतर्गत ही आता है गोला। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु हो, ठीक है, या शंकु का आयतन निकालना हो, या बेलन का क्षेत्रफल हो, या बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो, या बेलन का आयतन निकालना हो, ये भी सीखेंगे। उसके बाद आता है सांख्यिकी। अंतिम आता हम लोग का प्रायिकता, जिसमें संभवता की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।